अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की दिफाई खबरों में आज़रबाईजान की जानिब से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की खरीदारी से मुतालिक पॉसिबिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। बरतानिया की यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई, अमरीका की तुर्की को F-16 और यूनान को F-35 की फराहमी पर गौर, इंडियन आर्मी की वेपन एक्विजिशन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बैनुल-अक़वामी मीडिया कंपनी फोर्ब्स के मुताबिक आज़रबाईजान अपनी एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अकायर कर सकती है। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि आज़रबाईजान गुज़श्ता कुछ अरसों से इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन पर गौर कर रहा है और तकरीबन 1 दर्जन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनको चाइनीज साख्ता PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ अकायर किया जा सकता है, ये आज़रबाईजान की एयर पावर में बहुत बड़ा इजाफा कर देंगे। इसके अलावा मजीद कहा गया है कि इन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से आज़रबाईजान की एयरफोर्स को अपने रिवायती हरीफ आर्मीनिया की एयरफोर्स के फ्लैंकर तैयारों के खिलाफ ज्यादा बेहतर एडवांटेज हासिल हो जाएगा। वाज़ेह है कि आज़रबाईजान की एयरफोर्स इस वक्त 4 Su-30 SM तैयारे इस्तेमाल कर रही है। ताहम 2019 में डिलीवर होने वाले इन एयरक्राफ्ट के साथ गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन नहीं है। इस आर्टिकल में मजीद तजवीज़ किया गया है कि आर्मीनिया अपने Su-30 SM तैयारों के लिए इंडियन मदद हासिल करते हुए ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड वेपन और आस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल्स की इंटीग्रेशन के लिए भारत से रजू कर सकता है और भारत इस पोजीशन में है कि वो आर्मीनिया को इस मामले में हेल्प आउट कर सके। फ्रेंड्स, आज़रबाईजान की एयरफोर्स इस वक्त सोवियत इरा के Su-25 फ्रॉग फुट अटैक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जिनको कुछ अर्सा पहले मॉडर्नाइज किया गया है। इन एयरक्राफ्ट के बारे में इतलात है कि इन पर तुर्क साख्ता लॉन्ग रेंज सॉम क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। इधर आज़रबाईजान गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा GF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है, जबकि गुज़श्ता कुछ अरसे से इस बारे में इतलात सुनने को मिल चुकी हैं कि आज़रबाईजान मुमकिना तौर पर पाकिस्तान से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 महदूद तादाद में अक्वायर कर सकता है। फ्रेंड्स, इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 3 एक्विजिशन प्रपोजल्स की मंजूरी दे दी है। इन 3 प्रपोजल्स के तहत अक्वायर किए जाने वाले वेपन्स की मालियत $523 मिलियन बताई गई है। इन 3 वेपन एक्विजिशन प्रपोजल्स में से 2 इंडियन आर्मी और 1 इंडियन नेवी के लिए मंजूर किए गए हैं। इंडियन आर्मी मकामी सतह पर तैयार करदा हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अक्वायर करना चाहता है। वाज़ेह है कि हेलिना बुनियादी तौर पर इंडियन आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट के तौर पर तैयार किए गए हैं और ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही एयर लॉन्च वर्जन है, जिसको DRDO ने तैयार किया है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंडियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए इंफ्रारेड होमिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल की भी एक्विजिशन की मंजूरी दी गई है। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में इतलात है कि इसको DRDO ने डिज़ाइन और डेवलप किया है और ये अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है। इंडियन नेवी की प्रोक्योरमेंट के लिए जिस प्रपोजल की ग्रांट अप्रूव की गई है, उसके तहत ब्रह्मोस का लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट के लिए अक्वायर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इंडियन कंपनी CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स तैयार कर रही है, जो इस वक्त डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस में है। फ्रेंड्स, बरतानिया के बारे में इतलात हैं कि वो यूक्रेन को न सिर्फ चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक फराहम कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र्स भी यूक्रेन को फराहम की जाएंगी। बरतानवी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन को 30 AS-90 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र्स फराहम की जाएंगी, जबकि इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक फराहम करने की भी तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि बरतानिया की आर्मी के पास इस वक्त 227 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक मौजूद हैं, जिनमें से इब्तदाई तौर पर 14 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को डोनेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद टैंक की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, जो यूक्रेन को आने वाले अरसे में डोनेट किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि बरतानवी कंपनियां इस वक्त अपनी आर्म फोर्सेस के लिए चैलेंजर 3 मेन बैटल टैंक पर काम कर रही हैं।
फ्रेंड्स, अमरीकी हुकूमत के स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 2 मेजर आर्म्स सेल्स के लिए मंजूरी की गर्ज से प्रपोजल सबमिट करवाए हैं। इन 2 मेजर आर्म्स डील के तहत अमरीकी हुकूमत तुर्की और यूनान को 2 मुख्तलिफ टाइप के एयरक्राफ्ट फरोख्त करने पर गौर कर रही है। ताहम अमरीका की जानिब से तुर्की को F-16 की मुमकिन फराहमी के हवाले से प्रोमिनेंट अमेरिकन सेनेटर्स की तरफ से स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है। याद रहे कि तकरीबन $20 अरब मालियत के वेपन्स फरोख के तहत अमेरिका तुर्की को 40 F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट और 79 पुराने तैयारों की अपग्रेड किट्स फराहम करने पर गौर कर रहा है, जिसके लिए कांग्रेस से मंजूरी लाजमी है। दूसरी जानिब यूनान ने भी तकरीबन 30 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अमेरिका से फरोख्त के लिए दरख्वास्त कर रखी है, जिसकी मंजूरी कांग्रेस की तरफ से बहुत जल्द मुतवक्के है। अमेरिका इस खित्ते में अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की गर्ज से मेरी असेसमेंट के मुताबिक यूनान को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और तुर्की को F-16 ब्लॉक 70 फरोख्त कर सकता है। ताहम अमरीकी सेनेटर मिस्टर मेनेंडेस ने जहां अमरीका की जानिब से नेक्स्ट जनरेशन F-35 यूनान को फरोख्त करने को वेलकम किए है, वहीं उन्होंने तुर्की को F-16 की फराहमी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मिस्टर मेनेंडेस इस वक्त वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं जहां वो इस किस्म की किसी भी सेल को ब्लॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रूस के बारे में इत्तलात हैं कि उसने हफ्ते के रोज यूक्रेन पर मिसाइलों की दूसरी मरतबा बौछार की है, जिसके नतीजे में लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए तय खानों में जाना पड़ा है। रूस की जानिब से इन मिसाइल हमलों में कीव और मशरकी शहर खारकीव में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। वाज़ेह है कि रूस ने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करते हुए अक्टूबर से मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के मुख्तलिफ अहम स्ट्रेटजिक नोयत के इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। यूक्रेन के शमाल मशरकी इलाके खरकीव के इलाकाई गवर्नर का कहना है कि हफ्ते को अलल सुबह रूसी सरहद के करीब तकरीबन 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि ये मिसाइल हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब यूक्रेनी और रूसी अफवाज मशरकी यूक्रेन में नमक की कान के साथ वाक़े एक छोटे से कस्बे सोलेदार पर कंट्रोल हासिल करने के लिए घुमसान की लड़ाई लड़ रही हैं। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर तेमिल कोटल का कहना है कि लॉकहीड मार्टिन के ताउन से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से तैयार किए जाने वाले T-70 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स टर्किश एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए, जबकि मजीद 7 इस साल डिलीवर कर दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अमेरिका के साथ 38 हेलीकॉप्टर्स के बाद भी लाइसेंस प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, और अगर यूएस कांग्रेस की जानिब से इसको अप्रूव नहीं किया जाता तो इन हेलीकॉप्टर्स की लाइसेंस प्रोडक्शन 38 यूनिट्स के बाद रोक दी जाएगी। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के तहत एसएसआन के तैयार करदा इन मिशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की T-70 के मौजूदा मिशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल थी। फ्रेंड्स, कोलंबिया के बारे में इत्तलात हैं कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए 4 एडिशनल T-6C ट्रेनर एयरक्राफ्ट अक्वायर करेगी। इस डील की मालियत $38.34 मिलियन बताई गई है, जबकि इससे पहले 9 दिसंबर को कोलंबियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से टोटल 24 ट्रेनर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक निगोशिएशंस का ऐलान किया गया था। वाज़ेह है कि इससे पहले 2020 में कोलंबिया ने 3 T-6C $28.74 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑर्डर किए थे। कोलंबिया अपनी एयरफोर्स के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने के प्रोसेस से गुजरा है। इस मकसद के लिए कोलंबिया के ज़ेरे गौर साब कंपनी के ग्रिपेन, अमरीकी लॉकहीड मार्टिन के F-16 के अलावा फ्रेंच रफाल की इवेल्यूएशन काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, अगर आप F-16 के तमाम तर ब्लॉक्स, इनकी सलाहियतों के अलावा फ्रेंच रफाल और साब के ग्रिपेन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन तीनों टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।